हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लिमिटिंग एजेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी एंड एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ये पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक सवाल बनाते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या है, कह रहा है कि KClO3 को हमने बर्न जब किया तो बर्न करने पर ये दे रहा है आपका कुछ ऐसा, है ना। अब ये कह रहा है कि हमने एक 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 को हमने बर्न किया था, है ना। इसे बर्न करने के बाद जो वेट लॉस हुआ, है ना, तो वेट लॉस जो हुआ, सो वेट लॉस इज इक्वल टू कितने का हुआ, 0.384 का वेट ग्राम का वेट लॉस हो गया। तो अब कह रहा है कि कितना KClO3 वो परसेंटेज जो था वो प्योर था, यानी परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालनी है ना। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3 की निकालनी है परसेंटेज प्योरिटी आपको। तो पहले तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपको, मैंने ये कंडीशन एक लिखवाया भी था कि कोई भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट में जो प्योर पार्ट है, मतलब मान लीजिए कि 60% 100 में से 100 में से जो 60 ग्राम है वही आपका क्या है, रिएक्टेंट है। बाकी जो है उसमें कुछ अदर चीज़ें मिक्स हैं, तो वो 60 ग्राम ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो इसी तर्ज पे हम ये सवाल बनाएंगे। देखिए, तो हमने क्या देखा कि ये जो रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूँ, KClO3 और ये बनेगा आपका KCl प्लस O2, और इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ दो और यहाँ पे 3 हमने लिया। अब देखें आप कि जब ये रिएक्शन हुआ है तो वो बता क्या रहे हैं कि इतना ग्राम का वेट लॉस हुआ है। तो वेट लॉस क्यों होगा, गैसेस जो हैं, देखिए ये भी सॉलिड है आपका, ये भी सॉलिड है और ये है गैस। तो जब हमने इनिशियली वेट का जब मास किया तो हमको मिला 4.9 ग्राम, वो कुछ इम्प्योर भी था, और वेट लॉस हुआ 0.384 का ग्राम का, यानी इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन उसमें था वो बाहर चला गया। तो हमने क्या किया कि हम लिख रहे हैं कि देखिए 0.384 ग्राम के लिए ये कितना रहा होगा प्योर फॉर्म। ठीक है। ये इतना जो ऑक्सीजन जो हमें मिला इतना ग्राम, वो एक्चुअली प्योर इतने x ग्राम से हमें KClO3 से हमें ये इतना ग्राम ऑक्सीजन मिला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम स्टोइकियोमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे वेट बाय वेट रेशियो में। तो इसका 2 × 39 प्लस 35.5 प्लस 16 × 3, और यहाँ होगा 3 × 32। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पूरा आएगा 245, और यहाँ आएगा आपका 96। अब यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं कि x 0.384 और यहाँ 245 और यहाँ 96, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, है ना। आपके x का वैल्यू आएगा 0.98, और फिर जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए तो इतना प्योर है और इम्प्योर पार्ट कितना था, 4.9 ग्राम था, है ना, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी आपकी आएगी कितनी, 20%। ये परसेंटेज प्योरिटी है आपकी KClO3 की। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। और एक सवाल देखते हैं हम। देखिए, एक सैंपल है क्ले का, है ना, क्ले सैंपल है, क्ले के 2 सैंपल एक्चुअली, तो एक है, दोनों क्ले की हैं, तो
सैंपल 1 और सैंपल 2। सैंपल 1 में कह रहा है, जो कि आपका इसमें कह रहा है 12% वाटर था सैंपल 1 में, है ना। और जब हमने इसे थोड़ा सा सैंपल 1 को थोड़ा सा हीट कर दिया, है ना, पार्शियली हीट किया है ना, पार्शियली हीट किया है, तो ये H2 जो है, ये H2 आपका यहाँ कह रहा है कि 50% सिलिका और 50% सिलिका और 7% वाटर बच गया इसमें, है ना। तो अब आपको कह रहा है कि ओरिजिनली इसमें सिलिका कितना था, S1 में सिलिका का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो इनिशियली परसेंटेज आपको बताना है, तो उसके लिए क्या करो आप, देखो क्या होगा। सिलिका को जो हम बर्न करेंगे, है ना, सिलिका में क्या है एक्चुअली, सिलिका तो हमें एक तो सॉलिड सिलिका मिलेगा, सिलिका, और प्लस वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो हो क्या रहा है, देखिए कि ये 50% सिलिका है और 7% यहाँ वाटर बचा है। इसमें सिर्फ 12% वाटर था और बाकी के क्या थे, सॉलिड थे। तो क्या हुआ, सॉलिड वाला कहीं भी जाने वाला नहीं है, जो भी चेंज होगा वो सिर्फ वाटर ही चेंज होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, S1 के लिए जो सॉलिड कंटेंट्स हैं, सॉलिड कंटेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 100 - 12 दैट इज 88। तो 100 - 12 यानी 100 में 88 ग्राम जो है क्या है, आपके सॉलिड कंटेंट्स हैं, ठीक है। देखिए, और S2 के लिए जो सॉलिड कंटेंट है, वो सॉलिड कंटेंट है 100 - 50 - 7 दैट इज 43 ग्राम। अब देखिए, ये 43 ग्राम तो है ही, साथ में यहाँ पे दो बात है, क्या कि 100 में 50 ग्राम आपका सिलिका है और 43 ग्राम आपका सॉलिड एक कंटेंट है ना। और यहाँ ये कलेक्टिव 88 जो है, ये जो 88 ग्राम है, इसमें सिलिका प्लस अदर सॉलिड है ना। यहाँ सिलिका का ही हमें निकालना है ये 88 ग्राम में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि रेशियो क्या है, x है ना, रेशियो क्या है, x है ना। तो हमने लिखा 50x प्लस 43x इज इक्वल्स टू 88। यहाँ से x का वैल्यू निकाला, ठीक है, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी, 88/93। और फिर अब हम सिलिका का वैल्यू निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 50 × 88/93। सो परसेंटेज ऑफ सिलिका आ गया आपका कितना। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आ रहा है 47.3%। कितना, 47.3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कैसे ये सवाल बने हैं आपके दोनों, है ना, परसेंटेज प्योरिटी और मिक्सचर एनालिसिस का। तो आज हम इतने ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।